जय हिंद। नमस्कार। ध्यान से देखिए। आज भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। एक बार अच्छा से ध्यान से देख लीजिएगा, साथ साथ में बोलते जाइएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। कह रहा है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह? सबको मालूम होगा, चित्र में जैसा दिख रहा है पृथ्वी का कलर कैसा है? नीला। तो ये हो जाएगा नीला ग्रह। देखिए, पृथ्वी के लगभग 3 हिस्से पर जल पाया जाता है, जिसके वजह से आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के चक्कर कुल 8 ग्रह लगाते हैं, जिसमें केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद या पंडित नेहरू? इसका आंसर हो जाएगा डी, पंडित नेहरू। ये जो बांध दिख रहा है चित्र में, ये हीराकुंड बांध है, महानदी पे, जो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। बांध को भारत का मंदिर इसलिए कहा था क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जब बांध को बनाया और उसके उपयोग, उसके महत्व को देखा, तब जाकर के इसको भारत का मंदिर कहा था। क्योंकि बांध को जो है बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। एक बांध बनाने से कई सारे उद्देश्य की पूर्ति होता है, जैसे बिजली बनाना, मछली का पालन होता है, बाढ़ का नियंत्रण होता है, और भी बहुत सारे छोटे बड़े काम एक बांध बनाने से होता है। इसलिए पंडित नेहरू ने बांधों को क्या कहा था? भारत का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो अधिकतर बार मिलेगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, बिहार का उत्तरी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या फिर उत्तराखंड। तो आंसर होगा क्या? उत्तराखंड। देखिए, ऐसा कृषि जो है उस इलाके में किया जाता है जो पहाड़ी होता है, जिसका जमीन समतल नहीं होता है। तो उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए वहां पे सोपानी कृषि या सीढ़ी नुमा कृषि किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए दिख रहा है काली मृदा, इसका दूसरा नाम क्या होगा? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या पर्वतीय मृदा? तो आंसर होगा रेगुर मृदा। यह स्थानीय भाषा है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें एक चीज और याद करके रखिएगा, काली मिट्टी में कपास की खेती मुख्य रूप से किया जाता है। सबसे बढ़िया कपास का खेती किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, एंड्रीन, फास्फोरस या यूरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीन। एंड्रीन दिख रहा है, ये एक ऐसा रसायन है जो खेत में छिड़कने से मेढक का प्रजनन कम जाता है या नहीं के बराबर होता है, क्योंकि मेढक में बाह्य प्रजनन होता है और ये केमिकल जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। और देखिए, ऑप्शन ए में है बेंजीन, इसका भी फॉर्मूला पूछता है, तो C6H6। फिर उसके बाद है फास्फोरस, फास्फोरस P15 होता है, जो बहुत ही कम तापमान पर आसानी से आग पकड़ लेता है। उसके बाद है यूरिया, प्रयोगशाला में सबसे पहला बनाया जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन है? यूरिया। यूरिया का फिर सूत्र पूछता है NH2CO और NH2, इसको याद करके रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। करम मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र में? तो आंसर होगा राजस्थान में। देखिए यही है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा ये पानी नहीं रहने की वजह से ये पूरा रेत में बदल जाता है, तो इसी को कहा जाता है मरुस्थलीय मृदा, जो कि भारत के राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। टैक्सोल का उपयोग होता है किस बीमारी में होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी में? तो आंसर हो जाएगा इसका कैंसर में। देखिए यही है टैक्सोल। बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है कैंसर। इस बीमारी में आदमी को बचना बहुत ही नामुमकिन माना जाता है। तो इस बीमारी के लिए बनाया जाता है कौन सा दवा? टैक्सोल। ये टैक्सोल दवा जो है हिमालय यव एक पेड़ होता है जो हिमालय के आसपास में पाया जाता है, इसी के छाल से बनाया जाता है टैक्सोल नामक दवाई, जो कि कैंसर में काम आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। चरक का संबंध किस देश से था? देश का नाम बताना है। म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से कि नेपाल से? तो आंसर हो जाएगा भारत से। चरक देखिए एक वैद्य थे जिन्होंने जड़ी बूटी से दवाई बनाया था, और उसी पर जो है एक किताब लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। तो अगर पूछे चरक किस देश के थे तो भारत से, और चरक ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो आंसर होगा चरक संहिता। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर या तोता? चित्र में दिख रहा है मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर था, जिसे संस्कृत में मयूर कहते हैं। और ये भी याद करके रखिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये घोषित कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ। और एक चीज और, भारत का राष्ट्रीय पशु अगर पूछे तो आंसर होगा बाघ। अगला क्वेश्चन लास्ट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को शॉर्ट में कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? 1905, 1910, 1907 या 1916? तो 1907 में। ये देखिए है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके संस्थापक कौन है? जमशेद जी टाटा। ये स्टील कंपनी झारखंड के सिंहभूम जिले में जमशेदपुर में है। यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम है टाटा नगर।